हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूं और उम्मीद करता हूं आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। वैसे हर क्लास हमारी इंपॉर्टेंट ही होती है, हम यही बोलते हैं, क्योंकि हम पढ़ाते ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में आपसे वायदा किया हुआ है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेने वाले हैं इस चैप्टर के, ऐसे क्वेश्चन जो या तो पूछे जा चुके हैं उनके आधार पर, या कुछ नए जो पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन एक बहाना है, असल में इन क्वेश्चन के बहाने बहाने आपको कंप्लीट चैप्टर मुझे रिवाइज कराना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट बिना डिले किए हुए। देख सकते हैं परेशान है ये आप हैं भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने बहुत परेशान कर दिया। ये देखो ब्लैंक है, कुछ आता ही नहीं है हमें। तो आप अगर लास्ट के 2 लेक्चर आपने अटेंड किए हैं, सो आई एम श्योर कि आपको अल्कोहल चैप्टर रिवाइज हो गया होगा। और क्वेश्चन आंसर लेने के पीछे तर्क ये है क्योंकि 12th का कंप्लीट सिलेबस हो चुका है हमारा, तो अब ये रिवीजन चल रहा है क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट। एक्चुअली आपने 3 इंटरमीडिएट सुने होंगे, कार्बोकैटायन, कार्बन एनायन एंड फ्री रेडिकल। हिंदी में बोले तो कार्बन धनायन, कार्बन ऋणायन एंड मुक्त मूलक। उसके अलावा 3 और होते हैं जो कम लोग जानते हैं। वन इज कार्बीन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन। सो द क्वेश्चन इज विच रिएक्शन गो वाया कार्बीन इंटरमीडिएट। इनमें से ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो कार्बीन इंटरमीडिएट से होकर के जाती है। First option, that is a Riemann-Tiemann reaction. Second is iodoform. Third is Kolbe and fourth is aldol. जब तक आप सोचें, मैं आपको बताना स्टार्ट कर देता हूं, हिंट देना स्टार्ट कर देता हूं। आप सोचिए और फिर आंसर दीजिए। मैं यहां से सोचता हूं एल्डोल, बता देता हूं कि ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एल्डोल रिएक्शन जो है वो बेस की प्रेजेंस में होती है। एल्डोल रिएक्शंस मींस एल्डिहाइड और कीटोन having alpha hydrogen in presence of base, they react together and make beta hydroxyaldehyde. So all the reactions which proceed in presence of base, they go via carbon anion intermediate. नोट कर लीजिए वाली बात, अगर बेस की प्रेजेंस में है बेटा तो आपका इंटरमीडिएट बनता है एंड दैट इज नथिंग एल्स कार्बन एनायन। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ भाई, जो भी रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में होंगे कार्बन एनायन बनेगा, ये बेस की प्रेजेंस में होती है। जो भी रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में होती है दे गो वाया कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अब कैसे, तो आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी सेम चैप्टर की, जिसमें मैंने सब कुछ समझाया हुआ है। वैसे आज भी मैं कोशिश करूंगा, कुछ और क्वेश्चन है इसके आगे जहां मुझे थोड़ी सी मैकेनिज्म समझानी पड़ेगी, लेकिन ये आप याद रख लेंगे। सपोज मैं आपसे पूछता हूं भाई फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में तो आपने पढ़ा इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, बोला ना एसिड, तो कार्बोकैटायन। क्लियर। एल्डोल के भाई बहन और भी हैं, दैट इज कैनिजारो, क्लेजन कंडेंसेशन। ये सारी रिएक्शन जो है वो कार्बन एनायन से ही जाती हैं। अब बात आते हैं कोल्बे रिएक्शन। 2 होती है कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक और कोल्बेज रिएक्शन। एक में फिनोल से CO2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं बेटा, फिनोल और CO2 के साथ में, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड गिव्स यू सैलिसाइलिक एसिड। इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन में एल्केन बनता है फ्रॉम सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी नहीं है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन अगले वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ये भी ऑप्शन नहीं है। द रिएक्शन रीमन-टीमन, ये अकेली ऐसी रिएक्शन है आपके सिलेबस में जो कार्बीन से होकर के जाती है। कार्बीन मीन्स CH2 नेगेटिव चार्ज इस पर, इट मीन्स कार्बन के पास जब एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और वो डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, लेकिन वैसी कंडीशन हो जाती है, देन दिस इज कॉल्ड कार्बीन। लेकिन ये एग्जिस्ट करता है बेटा इस फॉर्म में। हाइड्रोजन को अगर हटा दें, क्लोरीन लगा लें, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कार्बन जी नहीं पाएगा
इतने सारे इलेक्ट्रॉन लेकर, तो क्लोरीन कहता है चलिए मैं आपका बर्डन कम कर देता हूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, एग्जिस्ट कर जाता है वो। कार्बिन इंटरमीडिएट से जाने वाली रिएक्शन रीमर-टीमन, इसमें होता क्या है थोड़ा जान लीजिए। मैंने कहा ना ये तो एक बहाना है, एक्चुअली इस बहाने में हमें पढ़ा देना है आपको। कार्बिन में बेटा आपने पढ़ा है, हम क्या करते हैं चेंज कर लेते हैं कलर, ब्लैक कर लेते हैं। इसमें होता है बेटा फिनोल, और ये रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म के साथ में एंड एल्कली बेस लाइक NaOH और KOH, तो हमें मिलता है सैलिसाइलडिहाइड। इसको आप रीमर-टीमन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? अगर मैं इस रीमर-टीमन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म की जगह पर CCl4 यूज करूं, देन प्रोडक्ट हमारा होगा, तब हमारा प्रोडक्ट हो जाता है ये सैलिसाइलिक एसिड। You know very well that salicylic acid is used for the preparation of aspirin. एस्पिरिन जो कि एक ड्रग्स है। क्लियर? अब इसमें कंडीशन आती है यहां पर, यहां कुछ नहीं होना है, जो रिएक्शन होनी है ऑर्थो पोजीशन पर, तो उसमें क्लोरोफॉर्म से CCl2 कंपाउंड बन जाता है इंटरमीडिएट। ठीक है, तो इसमें होगा आपका कौन इंटरमीडिएट? कार्बिन। मैं आगे नहीं बता रहा हूं अभी मैकेनिज्म, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन लेने हैं। अगर आपको इसको पूरा देखना है तो मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, सेकंड या थर्ड वीडियो जो भी है वो आपको कंप्लीट देखनी पड़ेगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका रेस्पॉन्स मिलते रहना चाहिए। ओके, दो काम कर सकते हैं। अगर किसी वजह से मोबाइल एप्लीकेशन का कमेंट बॉक्स ओपन नहीं है, देन यू कैन व्हाट्सएप। आपको जहां जहां प्रॉब्लम आती है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कि उस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम आई थी, और व्हाट्सएप किस नंबर पर करेंगे आप? दैट इज 9718302913। आप बेटा अपना नाम लिखेंगे, आप अपना कोर्स लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल नीट 2021 या जो भी है, एंड आप उस क्वेश्चन के बारे में लिखेंगे या फोटो भेज देंगे, तो वो मुझे मिल जाएगा और फिर हम उस पर बात करेंगे। नाउ स्ट्रेट क्वेश्चन है, बिल्कुल स्ट्रेट, पढ़ लिया आपने। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो FeCl3 के साथ वायलेट कलर देता है? द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, विच एल्कोहल गिव वायलेट कलर विद FeCl3? तो देयर इज ओनली वन, दैट इज फिनोल। कोई भी अल्कोहल ऐसा नहीं है जो FeCl3 के साथ में वायलेट कलर देता है। इसको आप रट लीजिएगा, बिल्कुल रट लीजिएगा। इसमें फिनोक्साइड आयन और आयरन मिलाकर के साल्ट बनाते हैं एंड दैट गिव वायलेट कलर। याद कर लीजिए बेटा, याद होगा भी, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, अगर आपने डिटेल वीडियो देखी है तो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज कॉल्ड पावर पेट्रोल? मेरी वीडियो देखिए कल की या परसों की। जो अल्कोहल है वो आपके फ्यूल के जैसा भी काम करते हैं। जो अल्कोहल्स होते हैं दे एक्ट एज फ्यूल, ईंधन। अब जो आदमी, जो व्यक्ति इनको ड्रिंक करता है, पीता है अल्कोहल को, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि उसको फ्यूल मिल गया, बट आप कभी स्कूटर पे, स्कूटी पे, गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए तो गए ही होंगे। जब आप वहां जाते तो दो तरीके के सिग्नल होते हैं। एक रेड वाला होता है, वहां लिखा रहता है पावर, उस पर ऐसे लिखा रहता है पावर। ये तो मोस्टली वो पूछता है कि पेट्रोल डलवाना है तो कैसा, नॉर्मल या पावर, या आप बोलते हो भैया पावर डाल दीजिए। तो पावर पेट्रोल है क्या? एक्चुअली दैट इज नॉट ओनली पेट्रोल, दैट इज नॉट ओनली पेट्रोल, दैट कंटेन 20% इथाइल अल्कोहल एंड 80% पेट्रोल। अगर आप नॉर्मल पेट्रोल बोलते हो तो आपको 100% पेट्रोल ही मिलता है। अगर आप इथाइल अल्कोहल, आप पावर बोल देते हो तो उसमें मिक्स होकर आता है 20% इथाइल अल्कोहल, मतलब वो प्योर ड्रिंक वाला नहीं, जो ड्रिंक के काम आता है दैट इज 46% एक्वा सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल, लाइक
जो भी आपकी विस्की वगैरह जो होती हैं और जो बियर होती हैं उनमें 10% के आसपास, 9 से 10% के आसपास अल्कोहल होता है। तो ये काम करता है पावर का। क्या होता है इससे? इससे इफिशिएंसी ज्यादा हो जाती। इफिशिएंसी, एक व्यक्ति काम करता है और उसके पेट में खाना नहीं जाता है तो कितने दिन कर पाएगा? या एक व्यक्ति काम ज्यादा करता है और पेट में खाना कम जाता है तो इंजन बैठ जाएगा ना। तो यहां क्या होता है कि इंजन कम काम भी करेगा ना तो उसको अच्छी स्ट्रेंथ, अच्छी पावर मिलेगी। इंजन खुश हो जाता है कि भैया तुमने 20% इथाइल अल्कोहल भी मुझे दिया, थैंक यू वेरी मच। आज मैं कम काम करूंगा तो काम ज्यादा हो जाएगा, आउटपुट ज्यादा हो जाएगा, इससे माइलेज बढ़ता है इंजन का। भूलेंगे नहीं, इतनी डिटेल मैंने बता दिया आपको। स्पिरिट जो होता है ये 99% प्योर अल्कोहल होता है विच इज यूज एज एंटीसेप्टिक। मिथाइल और इथाइल का जो मिक्सचर होता है बेटा, इसको डीनेचुरेटेड अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीनेचुरेटेड अल्कोहल। इससे डेथ हो जाती है। अगर अल्कोहल को ट्रांसपोर्ट करना है फैक्ट्री से कहीं बाहर बड़े ट्रक में भर के, तो उसमें कुछ अमाउंट में मिथाइल अल्कोहल मिला दिया जाता है और उस पर साफ साफ लिखा रहता है डीनेचुरेटेड अल्कोहल, यानी कि ये अल्कोहल पीने के लिए नहीं है। लेकिन होता क्या है, अब अल्कोहल तो कलरलेस है, इथाइल हो या मिथाइल मिक्स कर दिया। अब आप कहेंगे कि नहीं, अल्कोहल तो हमने देखा है वो कलर्ड होती है, कलरलेस होती है। पेट्रोल का कलर कैसा होता है बेटा? डीजल का कलर कैसा होता है? ये सब कलरलेस होते हैं। कलर इसलिए मिलाया जाता है, एक तो आप आइडेंटिफाई कर सकें, भाई ये इस कलर का है तो ये पेट्रोल है, ये डीजल है, ये कैरोसिन है, तीनों में अलग अलग कलर दे दिया गया। दूसरा, मिलावट का अंदाजा लगा सकें बिना चेक किए हुए, ठीक है, वही अल्कोहल में है। तो जब मिथाइल मिला दिया गया, दैट इज पॉइजन। और आपने सुना होगा ऐसे कि अल्कोहल का कंज्यूम करने से इतने लोगों की डेथ हो गई, और वो इसलिए होता है कि या तो उसको प्यूरिफाई नहीं किया गया या कच्चे रूप में बनाया गया, तो वो टेस्टिंग नहीं होती, उसमें मिथाइल अल्कोहल बन जाता है और इससे डेथ हो जाती है। थोड़ी बहुत अमाउंट में लिया है, अगर कम अमाउंट में लिया है तो भाई अंधे हो जाएंगे, और ज्यादा अमाउंट में लिया है तो घर वालों को अंधे कर जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये होता है डीनेचुरेटेड अल्कोहल। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, मैंने ऑप्शन इसीलिए हर ऑप्शन पे बात कर रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4 आज का। फ्रॉम द फॉलोइंग विच कंपाउंड डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। अभी बात कर रहा था मैं आपसे, व्हाट इज आयोडोफॉर्म टेस्ट, याद दिला देता हूं, तब तक आप ऑप्शन के बारे में सोचिए और जवाब देते रहिए। वे अल्कोहल जिनमें CH3 CHOH ये वाली यूनिट होती है बेटा, या वे कार्बोनाइल कंपाउंड। अब कार्बोनाइल बोल दिया तो उसमें एल्डिहाइड भी आता है, उसमें कीटोन भी आता है, जिनमें CH3 C डबल बॉन्ड O ये वाली यूनिट होती है, वो देते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। नाउ इट इज वेरी क्लियर। रिएक्शन क्या है भाई, थोड़ा सा ये भी बता दूं, सोच लीजिए स्ट्रक्चर बना करके। रिएक्शन होती है कि ये कंपाउंड जब आयोडीन के साथ में रिएक्शन करते हैं, यहां मैं दिखा देता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, वी आर टेकिंग हियर एसीटोन प्लस 4I2 प्लस 6NaOH। तो बनेगा क्या, यहां बनेगा CHI3 प्लस 5NaI प्लस CH3COONa। चूंकि इसमें आयोडोफॉर्म बनता है, ये वाला कंपाउंड है आयोडोफॉर्म, इसीलिए नाम दिया गया आयोडोफॉर्म। वैसे तो कॉमन नाम एक और आप लिख सकते हैं कि हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म बन गया तो फिर
क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, लेकिन मोस्टली आयोडीन यूज किया जाता है, इसीलिए इसका नाम आयोडोफॉर्म रखा गया है। अब देख लेते हैं भाई कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो आयोडोफॉर्म नहीं देता है। कौन सा है, पकड़ के लाओ। दैट इज एसीटोन, देता है, अभी की है ना आपने रिएक्शन, और हमने क्या बताना है, डज नॉट। डज नॉट बहुत बड़ी गलती करते हैं। जैसे मैं भी भूल गया था कि कौन सा कंपाउंड, लेकिन मैंने एकदम से देखा तो इनमें से बहुत सारे ऐसे कंपाउंड मुझे दिखे कि हाँ वो तो देते हैं। पूछा गया डज नॉट, लेकिन चूंकि आयोडोफॉर्म बहुत पक्की याद रहती है, आपको रही होगी, कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है आप डज नॉट भूल जाते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं वो जो उससे मैच करता है, गलती कर बैठते हैं। ये गलती है जो हम 9-10 गलतियां एग्जाम में करते हैं ना, उनमें से एक गलती ये है। ये टेस्ट देता है, हमसे पूछा गया कौन सा नहीं देता है। इथाइल अल्कोहल, बेटा इसमें तो CH3 CHOH यूनिट होती है, इसमें तो यूनिट होती है ना CH3, यहाँ पे H लगा दूं मैं, H2 कर दूं तो हो गया, आगे H लगा दूं तो देखो हो गया ना इथाइल अल्कोहल। पेंटेन 2 ओल बेटा, CH3 CHOH CH2 CH2 CH3, इसमें तो आ गई ये वाली यूनिट CH3, देखो ये आ गई ना यहाँ पे, है ना, ये भी देता है। 3 ओल का मतलब क्या है कि आप OH यहां लगा रहे हो इस कंपाउंड पे, CH, तो वो नहीं देगा, उसमें CH3 CHOH यूनिट नहीं होती, तो आपका ऑप्शन क्या हुआ, पेंटेन 3 ओल। ये है वो कंपाउंड जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल को हमने हीट किया है 413 केल्विन पर, वो भी Al2O3 की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, क्या मेन प्रोडक्ट होगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी ऑप्शन ए इथीन, ऑप्शन बी एसिटल्डिहाइड, ऑप्शन सी डाइइथाइल ईथर, एंड ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। चलिए कर देते हैं क्लियर। देखिए CH3 CH2OH इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, Al2O3 जो है वो दोनों तरीके से काम करता है, एम्फोटेरिक नेचर में आ जाता है, बट यहां अगर आपका टेम्परेचर है 413 केल्विन, तो इसके पास में 2 लोन पेयर होते हैं, आप सबको पता है। ये जाएगा H+ को पिकअप करेगा, मैकेनिज्म कुछ इस तरीके की होती है। यहां बनेगा बेटा CH3 CHO, एक H एक्स्ट्रा आ गया तो ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज रखना नहीं चाहता, आप सबको पता है, मजबूरी में ही रख रहा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन बाय नेचर कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना। अब किसी नेगेटिव पर आपने कभी पॉजिटिव चार्ज देखा है, नहीं देखा है। किसी गलत आदमी को जो चोर हो, छीनता हो, वो कभी डोनेट करे, एक्सेप्शन हो सकता है, नहीं होता। तो ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो यहां हैं इनको लेकर के भाग जाएगा वाटर की फॉर्म में। क्या बना, CH3 CH2 पॉजिटिव। कौन सा इंटरमीडिएट बना बेटा, कार्बोकैटायन। अभी कुछ टाइम पहले मैंने कहा था पहले वाले क्वेश्चन में कि जब रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में मूव करती है, देन द रिएक्शन गो वाया कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। बन गया। अब क्या है, ये जनाब जो है ना 2 मोल में थे, 2 मोल, 1 मोल का तो ये हाल हुआ, दूसरा मोल जो है CH3 CH2OH। कम टेम्परेचर पर कुछ ऐसा होता है, इसके पास में 2 लोन पेयर तो हमेशा रहते हैं, और ये हो गया पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीजन जाएगा और पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो ये हो गया CH3 CH2O, एक H है इस पर, ये वाला तो ये कंपाउंड लिखा है मैंने अब तक, इसका बॉन्ड बन गया बेटा CH2 CH3 के साथ में, और ये ऑक्सीजन भी वही हो गया फिर पॉजिटिव, चूंकि 3 बॉन्ड बन गए ना, लोन पेयर 1 रह गया, एक लोन पेयर ने तो यहां बॉन्ड बना लिया। इस कार्बन को कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेरे पास बहुत है, आजा बस बॉन्ड बना ले, बना लिया, खुद हो गया पॉजिटिव। उधर क्या है, उधर ये
जिस भी कैटलिस्ट ने H प्लस प्रोवाइड किया था, क्या बोलता है, मैं भाई कैटलिस्ट हूं, अब आपकी रिएक्शन कंप्लीट होने को है, मैंने इतना H प्लस दिया था, मुझे मेरा H प्लस वापिस दो। कैटलिस्ट की डेफिनेशन ये होती है, आई हैव टू गो बैक विदाउट एनी चेंज, आई वॉज हियर ओनली टू अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन और टू इनिशिएट द रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा भैया जी, ले लो अपना H प्लस। कैसे? इस हाइड्रोजन को कहते हैं जाओ भाग जाओ, तुम जाओ कहां? ले भाई कैटलिस्ट, H प्लस दिया है, H नहीं दिया है। उसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे, ये यहां जो आपको दिख रहे हैं, ये दोनों इस ऑक्सीजन ने ले लिए और क्या बन गया, इसको देखो लिख रहा हूं C2H5, C2H5O, C2H5 क्या है बेटा? डाइथाइल ईथर। अगर ये हाई टेम्परेचर पे हुई होती, अगर आपका टेम्परेचर होता 453 केल्विन, 453 केल्विन होता तो क्या हो जाता? डबल मोल नहीं होता है, फिर एक मोल होता है। तो अब ये कार्बन इस कार्बन से हेल्प मांगता, भैया तुम भी कार्बन, मैं भी कार्बन, हेल्प मी। कैटलिस्ट से H प्लस उधार लिया था और वो वाटर की फॉर्म में चला गया, ऑक्सीजन ने लिया था, ऑक्सीजन भाग गया हाइड्रोजन के साथ। क्या डायलॉग बन गया ना, ऑक्सीजन भाग गया हाइड्रोजन को लेकर, और पुलिस पकड़ किसको रही है? कार्बन को। मालिक तो तुम हो, मालिक तो तुम हो, इसको धर लिया। अब ये कहते हैं यार क्या करें, तो एक कार्बन कहता है तुम भी भाई दो हाइड्रोजन वाला, मैं भी दो हाइड्रोजन वाला बन जाता हूं। एक H जो है ना, उसके इलेक्ट्रॉन दोनों भाई शेयर कर लेंगे और एक H प्लस पकड़ा देंगे कैटलिस्ट को। तो यहां से एक H प्लस दे दिया कैटलिस्ट को, ये भी CH2 हो गया और ये भी CH2, और वे जो एक बॉन्ड तो था ही, दूसरा बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से। देखिए क्या चमत्कारी मैकेनिज्म है, आपको दिख रहा होगा। फोटो खींच लीजिए, दोबारा से देख लीजिएगा इसको, वापस आते हैं अपने उसी पर। इथीन कब बनता है? अभी आपने किया, ये बनता है जब आपका टेम्परेचर 453 केल्विन से ऊपर होता है, ठीक है। और यहां क्या ऑप्शन है? दैट इज डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। अभी मैंने जो कहानी सुनाई ना कि ऑक्सीजन भाग गया हाइड्रोजन के साथ में, एक्चुअली यही ऑर्गेनिक है। अगर ऑर्गेनिक को ऐसे पढ़ा गया, मजा आ जाता है यार, मजा आ जाता है सच में। इतना मजा तो हिस्ट्री में भी नहीं आता। जब हिस्ट्री हम पढ़ते थे सिविल सर्विस के लिए, या आपने कभी 10th में पढ़ी होगी, तो अगर आपने वो रटने की कोशिश करी तो बर्डन हुआ होगा। लेकिन अगर आपने हिस्ट्री ऐसे पढ़ी ना कि फौज आ रही थी, हाथी घोड़े ये वो, तो मतलब कल्पना होती कि यार ये सच में कोई मूवी चल रही है, सीन क्रिएट हो रहा है। यहां वैसा ही होता है ऑर्गेनिक में, सच बता रहा हूं आपको। अगर इत्मीनान से, तसल्ली से काम किया जाए, ऑर्गेनिक एक ऐसी चीज है, उसमें इतना रस आने लगता है पढ़ते हुए, बंदा हर टाइम ऑर्गेनिक पढ़ना चाहता है, हर टाइम। इनऑर्गेनिक में तो रट्टाफिकेशन है, रटना मजबूरी है कुछ चीजों को, बहुत सारे एक्सेप्शन है। लेकिन यहां तो मैकेनिज्म हमने याद कर ली, मजा आ जाता है। एक वो डायलॉग है ना उसका, एक मूवी है शोले, और उसमें बसंती ओ तांगे वाली वो बोलती है यूं के मजा आ जाए जिंदगी का, तो वो काम हो जाता है अगर आपको मैकेनिज्म आती है तो। अगले वाला लेते हैं भाई, अगले वाला। When ethene undergoes oxidation with alkaline KMnO4, मैंने कराया था 2 दिन पहले ही। अगर इथीन क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हटाया, वही समझाता हूं। ऑप्शन देख लीजिए, वैसे वो ऑक्जेलिक एसिड बनाएगा, इथेनोइक एसिड बनाएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल बनाएगा, या ग्लाइऑक्सिल बनाएगा। तीनों ऑप्शन पर डिस्कस करते हैं। सवाल आपने देख लिया है, क्वेश्चन ये है सीधे सीधे, इथीन का ऑक्सीडेशन कराना है एल्केलाइन KMnO4 से। वापिस आते हैं अपने रफ पेज पर, एक्सरसाइज वाले पेज पर। इथीन, आओ भाई कहां हो? ये आ गया।
तुमने पुकारा और हम चले आए, इथीन आ गया। एल्केलाइन KMnO4, इसके साथ मैंने अभी सिखाया है आपको पहले वाली क्लास में कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये बनता है बेटा। अगर इसकी रिएक्शन में एसिडिक मीडियम में करा दूं, यहां लिख दूं H3O+, यानी कि H+ एंड H2O, तो CH3 CH2OH इथाइल अल्कोहल बनेगा। अगर इसको KMnO4, वो भी एसिडिक मीडियम में, मतलब अब स्ट्रॉन्ग मीडियम में, देखिए ये यहां पर एल्केलाइन बेसिक मीडियम में है तो इसकी ताकत कम है, और जब एसिडिक मीडियम में है तो इसकी ताकत ज्यादा है। तो ये बनाता है, आपको पता है ना क्या बनाता है, KMnO4 का काम ही एसिड बनाना होता है। तो इस CH2 को भी उसने बना दिया ये वाला एसिड, और इसको भी बना दिया एसिड। क्या बन गया? ऑक्सैलिक एसिड, है ना। ये बन गया है ऑक्सैलिक एसिड, ये बन गया ऑक्सैलिक एसिड। अब एक और ऑप्शन था इसमें, ग्लाइओक्सल, यू नो, ये होता है ग्लाइओक्सल, इस कंपाउंड को बोलते हैं। कब बनेगा ये, कब बनेगा ग्लाइओक्सल? ये बनता है अगर एसिटिलीन, इसका मैं ओजोनोलाइसिस कर दूं 1 मोल के साथ में, 1 मोल के साथ में ओजोनोलाइसिस कर दूं तो बन गया। और बेंजीन, बेंजीन का मैं ओजोनोलाइसिस कर दूं, रिडक्शन भी साथ में हो जाए तो बस मजा आ जाए। ओजोनोलाइसिस 3 मोल, रिडक्शन भी साथ में हो जाए तो मजा आ जाए। समझ में आ गया होगा ना। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, बड़ी मेहनत करके निकाल के लेके आते हैं। जो क्वेश्चन है कुछ भी हल्के में नहीं लेना, सिंगल क्वेश्चन भी 8 10 12 क्वेश्चन लिए हैं, और कम से कम 2 घंटे की मेहनत है, और प्लस ये आपको जो पढ़ा रहे हैं। और कई लोगों की, किसी ने स्लाइड बनाई, किसी ने टाइप किया, फिल्टर किए क्वेश्चन, है ना, और तब आपके सामने। तो बड़े आसानी से वो चीज आपको उपलब्ध हो रही है, उसकी वैल्यू को समझिए। जो एक्स्ट्रा चीज है वो तो फेंक दी जाती है, चूंकि रिवीजन क्लास है, वो फेंक दी जाती है। वापिस यहां पर अब लिखना चाहिए, इसके हमें जो ये यहां पर पैड है, यहां हमें लिखना चाहिए। अब तो बस मजा आ गया, है ना। ये ऐसे, ये बात है ना। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है भाई, क्या बनेगा इसमें? CH3 CH CH2Cl और OH, PCC के साथ में CH2Cl2 है। कंपाउंड क्या होगा? लिखा हुआ है द मेजर प्रोडक्ट इन द अबव रिएक्शन। क्या वो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल बनेगा, या वो ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा, या 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, या ग्लाइओक्सल? तो ग्लाइओक्सल का तो आपने यहां देख लिया, कोई मतलब नहीं है, 4 कार्बन है। इसमें क्या होगा, ये जो CH2OH है ना, और ये PCC क्रोमाइल क्लोराइड, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं। तो इसका ऑक्सीडेशन कर देता है बेटा ये CH3 CH CH3 CHO, इस तरीके का। लेकिन ये यहां पर पहले अगर मैं डिहाइड्रेशन करूं तो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा H+, ऐसे कुछ कंडीशन। इसका अगर टर्शरी केस ले लिया जाए ना, तो टर्शरी केस बड़ा खतरनाक होगा, उसमें कीटोन बनने की संभावना हो जाती है। इसमें तो नहीं है, बड़ा सिंपल है, इसको याद करिएगा। ये मैंने क्वेश्चन नहीं लिया, आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिखाने के लिए लिया है कि एक सवाल आता है, हाउ यू विल प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। आप क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे? तो पहले तो क्यूमीन को देख लीजिए। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही बेटा क्यूमीन कहा जाता है।
ऊपर क्या लगा बेंजीन पर, CH और एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, दिस इज कॉल्ड क्यूमीन। प्रोक्साइड की प्रेजेंस में यहां हमने क्या लिया हुआ है, O2, 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 के साथ मिला करके, ये कंडीशंस होती है, मेन है O2, तो प्रोक्साइड बन गया, देखो क्यूमीन प्रोक्साइड। और फिर डाल दिया उसमें डाइल्यूट H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड डालते ही फिनोल अलग हो गया और आपका एसीटोन, आपको एक बहुत अच्छा कंपाउंड साथ में मिला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड गिवन इन योर NCERT। बाकी रिएक्शन नहीं, आज जो निकाल के सिर्फ इसी को लाया मैं इसमें और जगह से, तो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, ये तो पढ़ाए जा चुके हैं आपको। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स प्रोड्यूस कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन, इनमें से कौन सा कंपाउंड, S लिखा हुआ है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, ऐसा है जो ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनाते हैं, कीटोन बनाते हैं। पहला आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, दूसरा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, तीसरा आइसोपेंटाइल अल्कोहल और चौथा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ऑप्शन ठीक है, पढ़ देता हूं फिर से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स प्रोड्यूस कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे बेटा तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, याद कर लीजिए। CH3 CHOH ये है, इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल का तो यहां पर कीटोन आ जाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप होता है ये, और यही पूछा था, बड़ा आसान था, बहुत आसान, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, सिंपल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन यूज टू प्रिपेयर एसिटोफिनोन, इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो एसिटोफिनोन बनाने का काम करती है। ये नेम रिएक्शन दी हुई है, क्या क्या है ऑप्शन, कैनिजारो रिएक्शन, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन या रीमर टीमन रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन होगी जो एसिटोफिनोन बनाएगी, और एसिटोफिनोन का फॉर्मूला ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कैनिजारो के बारे में बता दूं आपको, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों दिखाते हैं। एक एसिड बनता है साल्ट ऑफ एसिड और दूसरा बनता है अल्कोहल, इससे कोई मतलब नहीं हुआ। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, अच्छा उससे पहले वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग में बेटा कुछ याद करो, एक एरोमेटिक हैलाइड और एक एलिफेटिक हैलाइड को रिएक्शन कराते थे तो टोलिन जैसा कंपाउंड बनता था, ये भी नहीं हुआ। रीमर टीमन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, उसमें सैलिसाइल एल्डिहाइड, अब एक ही बच गए हैं जनाब, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, यहां दिखाता हूं, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, नोट करिए। ये रहा बेंजीन विद CH3COCl in presence of AlCl3, that is लुईस एसिड। इसके साथ में जब रिएक्शन करते हैं तो कंपाउंड आपका बनेगा एसिटोफिनोन, ये बनेगा, ये बनता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, तो एक इसको बोलेंगे एसिटाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट हिंदी में लिखें भाई, है ना, हिंदी में लिखें, फ्रीडल क्राफ्ट एल्क्लीकरण, क्या बात है, अच्छी राइटिंग, अपनी तारीफ करनी चाहिए, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, ये नोट कर लेना, वीडियो को रोक करके कर सकते हो आप, तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, अपनी तारीफ खुद कर लो, बुराई करने के लिए दुनिया पड़ी हुई है ना, क्या कोटेशन, क्या कितनी बढ़िया है, अपनी तारीफ खुद करो, बुराई के लिए दुनिया पड़ी है। नाउ वन मोर क्वेश्चन,
इथेनॉल को मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा ये साफ नहीं होगा लिखा हुआ। इथेनॉल को पहले रिएक्शन कराया गया PBr3 के साथ में, बेटा X बना और X में डाल दिया हमने एल्कोहलिक KOH, Y बना। कंपाउंड Y क्या है? तो आपको पता है ना, एल्कोहल के साथ में CH3 CH2OH, जब आप PCl3 या PBr3 कुछ भी डालते हो तो CH3 CH2OH हट जाता है, वहां पे Br आता है। और एल्काइल हैलाइड के साथ में जब हम एल्कोहलिक KOH लेते हैं बेटा, वो इलिमिनेशन रिएक्शन कर देता है, तो यहां से बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि ये वाला बनेगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन, HI डाल दिया गया इस कंपाउंड में, CH3OCH CH3 CH3 HI डाल दिया, क्या बना? एक बनेगा CH3 CHOH CH3 और दूसरा HI। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर बेटा मैंने टर्शरी ले लिया होता ना, यहां पर मैंने टर्शरी ले लिया होता, इसकी जगह पर CH3 का थ्राइस कर दिया होता, तो फिर हो जाता CH3 CH, यहां पे I और CH3I अलग से आता। क्या है ये? CH3OH, सॉरी, हाँ वो CH3 अब ठीक बन गया है, यहां पे CH3I HI नहीं। ठीक है, ये तरह की रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। फिनोल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन किया गया है और इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 क्या बनेगा? याद कर लीजिए, मैंने एक रिएक्शन में कराया है आपको। फिनोफ्थलीन बनता है बेटा, जो कि एक इंडिकेटर है। फॉर्मूला बता देता हूं फिनोफ्थलीन का। फिनोफ्थलीन बनता है, ये फिनोफ्थलीन है, यहां पे OH, 2 मॉलिक्यूल आपको फिनोल के लेने होते हैं और यहां इस वाले कार्बन से मिलेंगे। ये कार्बन आपका जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा यहां से मिटाया जाएगा। थैलिक एनहाइड्राइड, फिर उल्टा, यहां पर बेंजीन है और यहां C, ये O ये है। ये फिनोफ्थलीन का फॉर्मूला है। 2 मॉलिक्यूल फिनोफ्थलीन के थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में लेकर के रिएक्शन कराएंगे, ये हो जाएगा। अगला, क्लोरोफॉर्म फिनोल NaOH के साथ में कौन सी रिएक्शन और क्या इंटरमीडिएट बनेगा? CCl2। फ्रीडल क्राफ्ट फिर से आ गई। बस इतना था। मजा आया होगा आपको एल्कोहल पढ़ने में। पढ़ के आए होंगे आप, नहीं पढ़ के आए थे तो गंदी बात है। अगली बार पढ़ के आइएगा, प्लीज 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 पढ़ के आइएगा अगली बार। कल की क्लास में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूं, वो लगातार 3 दिन तक। कल मैं आपको एक हल्का सा रिव्यू भी दूंगा, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप खुद पढ़ के आए एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। एक स्टेप और एक मैकेनिज्म आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगी, आप पढ़ के आएंगे और प्रॉब्लम आती है पूछेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं।